हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। अभी जो नेशनल हेराल्ड केस है ये रिसेंट का टॉपिक है और राहुल गांधी से संबंधित है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि रिसेंट का टॉपिक है और आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जा सकता है कि आखिर जो नेशनल हेराल्ड केस है किससे संबंधित है, ये क्या है, मतलब नेशनल हेराल्ड क्या है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है नेशनल हेराल्ड केस। किसी समय में जो नेशनल हेराल्ड केस है ये क्या हुआ करता था, मतलब एक अखबार था जिसे किसने शुरू किया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मतलब इसमें सबसे पहले जो अपना अखबार है वो प्रकाशित कराया गया था। इसकी जो शुरुआत थी वो अंग्रेजों के समय 20 नवंबर 1937 में हुई थी। ये एक कंपनी को दिया गया था, मतलब एक कंपनी थी जो इस अखबार को प्रकाशित करती थी। तो इस कंपनी का जो नाम था वो एजेएल था। एजेएल का मतलब है एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी। तो उसके द्वारा ये अखबार जो है वो निकाला गया था। नेशनल हेराल्ड केस इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी को इसके लिए समन भेजा गया है और इनको समन भेजते ही जितने भी इसके अपोजिशन, मतलब कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सब ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो क्या चाहती है, मतलब अपोजिशन को दबाना चाहती है या फिर उन्हें मतलब किसी न किसी तरीके से फंसाना चाहती है। तो इन सब के बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर किसी पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, तो जो नेशनल हेराल्ड केस है राहुल गांधी से संबंधित है। ईडी ने क्या भेजा, इनको समन भेजा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा इसका अपोज भी किया गया है। इस कंपनी जो ये कंपनी है एजेएल कंपनी है, इसको एक्ट 1913 के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया था। इसी कंपनी में उर्दू भाषा में एक अखबार निकाला गया जिसका नाम था कौमी आवाज़, यानी कि कौम की आवाज़। ठीक है, और एक अखबार निकाला गया नवजीवन, जो हिंदी में निकाला गया था। ये निकाला था 1938 में। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अखबार निकाले थे इन्होंने, एक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एक उर्दू भाषा में और एक हिंदी भाषा में था। इस कंपनी में जो हक था वो किनको दिया गया था, जितने भी हमारे पीछे फ्रीडम फाइटर्स थे वो 5,000 से भी अधिक फ्रीडम फाइटर्स थे या सेनानी कह सकते हैं, उन्हें इस कंपनी का मालिकाना हक दिया गया था। एजेएल जो कंपनी है उसके पास क्या थी, कुछ ज़मीन थी और ये जो ज़मीन है ये लगभग आज की वैल्यूज़ काउंट की जाए तो 5,000 करोड़ की उस समय में ये जो ज़मीन थी वो लगभग 1500-1600 करोड़ हज़ार करोड़ के आसपास थी। सॉरी, 1500-1600 करोड़ के आसपास थी। आज जो इसकी कीमत है वो 5,000 करोड़ के आसपास है। तो ये जो कंपनी है इसकी जगह कहाँ पर थी, न्यू दिल्ली में थी, पंचकुला, पटना, इंदौर, मुंबई और भोपाल जैसी जगह पर इनकी प्रॉपर्टी थी। किसकी, एजेएल कंपनी की। इस कंपनी के सभी मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन सब की डेथ होने के बाद इस कंपनी को क्या होने लगा, लॉस होने लगा। और लॉस होने के बाद 2008 में जो नेशनल हेराल्ड कंपनी है इसने क्या किया, मतलब इस एजेएल कंपनी है, एजेएल कंपनी ने जो अखबार हैं वो निकालने बंद कर दिए। एजेएल कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको अलग अलग लैंग्वेजेस, मतलब जितने भी पब्लिशर्स हैं उनमें बांट दिया गया, जो अलग अलग तरीके की अखबार निकालते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में निकालते हैं। ठीक है, तो एजेएल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, इसके बाद जो एजेएल है उसने अपना हेडक्वार्टर लखनऊ में शिफ्ट कर लिया और 90 करोड़ का इस पर क्या था, 90 करोड़ का लोन था। तो 10 दिसंबर 2010 को इस कंपनी का जो लोन है वो किसके द्वारा चुका दिया गया, राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आपकी कांग्रेस सरकार है उसके द्वारा 2010 में इस कंपनी का सारा लोन चुका दिया गया और एजेएल के ऊपर जो लोन था वो सब चुका दिया, कर्जा मुक्त कर दिया मतलब। और इस कंपनी को किसने खरीद लिया, यंग इंडिया कंपनी के द्वारा इस कंपनी को खरीद लिया गया। और अभी मेन टॉपिक, मतलब मेन मुद्दा यहाँ से उठता है कि जो ये कंपनी है यंग इंडिया कंपनी जो है, इसके जो शेयर्स हैं 76% जो शेयर हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम है, मतलब इनके पास में है और इन्होंने इस कंपनी को 50 लाख में खरीद लिया। ठीक है, तो 24 शेयर जो बच गए वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास रह गए और 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास थे। जब इनसे पूछा गया कि इतनी कम रकम में तुमने ये कंपनी को कैसे खरीद लिया, तो इस पर सवाल उठने लगे। तभी से जो ये मुद्दा है वो क्या हो गया, मतलब मेन मुद्दा बन गया और इनसे पूछा गया कि इतनी कम में जो शेयर हैं वो किस तरीके से खरीदे। और बीजेपी के जो सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, इनके द्वारा इन पर एक केस लगाया गया और ये केस जो था यही कारनामा इनका, मतलब इनके द्वारा ऐसा कहा गया कि जो इन्होंने मतलब जो भी शेयर खरीदे हैं, कंपनीज को खरीदा है, ये प्लान तरीके से खरीदा गया है। इतने कम पैसों में कोई भी अपनी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है। तो ये मेन टॉपिक रहा था। और इसके बाद है जो भी मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, इसके तहत कोई भी जो पार्टी है वो व्यापार के लिए किसी भी कंपनी के साथ में क्या नहीं कर सकती, मतलब व्यापार वाणिज्य के लिए किसी भी कंपनी पर, मतलब जो सरकार है वो पैसा नहीं लगा सकती, किसी भी कंपनी को इस तरीके से नहीं खरीद सकती। और इसी के तहत राहुल गांधी को क्या भेजा है, समन भेजा गया है ताकि उनसे सवाल जवाब किया जा सके इस मामले में। और इसी पर कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो ईडी के सामने धरना दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमने कोई भी मतलब इलीगल काम नहीं किया है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। इसके लिए जो केस है
वो कहाँ रजिस्टर किया गया था, पटियाला हाउस कोर्ट में ये जो केस है वो क्या किया गया, रजिस्टर्ड किया गया, ठीक है। और ये जो केस है 2001 नवंबर 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये केस रजिस्टर कराया गया था, जिसके लिए इन्हें लगातार बार बार क्या भेजे जाते रहे हैं, समन भेजे जाते रहे हैं। तो अब वापस से अब फिर से 2022 में हैं हम, और 2022 में इनको फिर से क्या भेजा गया, समन भेजा गया। इससे पहले 2014 में समन भेजा गया था, ठीक है। तो ये पूरा मामला था नेशनल हेराल्ड कंपनी का, क्योंकि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं उनके पास जो यंग इंडिया कंपनी है उनके शेयर हैं, और वो कंपनी किसने खरीदी, कांग्रेस ने खरीदी है, जो इलीगल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत क्या है, मतलब हम कोई भी इस तरीके से कंपनी को इतने कम रकम में या मतलब किसी भी तरीके से इस पर धन खर्च नहीं कर सकती है जो सरकार है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये क्लास समझ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।